नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की संक्षिप्त चर्चा करना चाहूँगा। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत के आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। लेकिन भारत के संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारत के मुख्य न्यायायुक्त की नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने। वो लगभग 8 वर्षों तक अपने पद पर रहे। समय बीतता गया, लेकिन सुकुमार सेन ने बड़ी महत्वपूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वहन किया। भारत में चुनाव का कोई कंसेप्ट नहीं था। प्रथम चुनाव कराना किसी भी चुनाव आयुक्त के लिए बड़ा ही दुरूह कार्य था, जिसको सुकुमार सेन ने 6 माह में निष्पादित किया। उस समय केंद्र और राज्य का दोनों का चुनाव एक साथ हुआ और वह चुनाव विधानसभा और लोकसभा का 1967 तक एक साथ हुआ करता था। प्रथम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में घर घर घूम के मतों का संग्रह किया जाता था। एक बक्से में सभी लोग घर घर घूमते थे और मतदाता अपना मत उसमें डाल दिया करते थे। उसी समय यह भी व्यवस्था थी कि एक सीट पर 2 प्रत्याशी लड़ा करते थे, जो 62 में जाके समाप्त हो गया। अब हम आगे चलते हुए भारत के चुनाव के इतिहास में, भारत के आयोग के इतिहास में एक महिला भी नाम के लिए भारत की मुख्य न्यायाधीश रही है, BS रमा देवी। वो नवंबर 90 से 11 दिसंबर 90 तक रही। 12 दिसंबर 90 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन बने। TN शेषन एक ब्यूरोक्रेट थे। वो तमिलनाडु से थे और उनकी सेवा भी तमिलनाडु कैडर का था। लेकिन बाद में वे भारत सरकार के कैबिनेट सचिव भी बने। राजीव गांधी की जब सरकार थी, उस समय TN शेषन को कैबिनेट सचिव बनने का मौका मिला। अंतिम दिनों में उनको समथिंग पोस्ट दिया गया था। पर्यावरण के सचिव के रूप में दिन काट रहे थे और घर जाने की तैयारी में लगे हुए थे। उसी समय चंद्रशेखर जी की सरकार जब बनी, उन्होंने TN शेषन को चुनाव आयुक्त बनने का आग्रह किया। TN शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार के नहीं बनना चाहते थे। वह अपने घर पर जाकर निश्चिंता से जीवन यापन करना चाहते थे। लेकिन एक दिन सुब्रमण्यम स्वामी अपने पत्नी के साथ TN शेषन के घर पर रात्रि के 12 बजे पहुंचे, इस संदेश के साथ कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर चाहते हैं कि आप भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बने। TN शेषन ने कहा, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं चुनाव आयुक्त नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने काफी आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि विचार करके मैं बताऊंगा।
तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि विचार जल्द ही करें, और सुब्रमण्यम स्वामी से उनका एक दोस्ताना भी रिलेशन था। वो यह था कि जब सेवा काल में टी.एन. शेषन अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे तो सुब्रमण्यम स्वामी वहाँ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हुआ करते थे, और अमेरिका में दोनों एक ही रूम में रहा करते थे, एक शिष्य थे और दूसरे उनके गुरु थे। इस प्रकार का रिलेशन पहले से सुब्रमण्यम स्वामी और टी.एन. शेषन में था। इसी रिलेशन को लेके सुब्रमण्यम स्वामी पहल भी कर रहे थे। इसके बाद टी.एन. शेषन ने नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी से संपर्क किया रात्रि में ही, और विमर्श किया कि मैं क्या करूं। राजीव गांधी विदेश जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन टी.एन. शेषन की निवेदन पर राजीव गांधी ने टाइम दिया, और राजीव गांधी के यहाँ जब गए तो आधा घंटा तक वार्ता हुई। राजीव गांधी ने उनको सलाह दिया कि तुम मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाओ। लेकिन जब गेट तक राजीव गांधी छोड़ने आए टी.एन. शेषन को, उन्होंने कहा कि मजाकिया लहजे में कि दाढ़ी वाला एक दिन बहुत पछताएगा तुमको मुख्य चुनाव आयुक्त बना के। इसके बाद भी चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन नहीं बन के वो पूर्व राष्ट्रपति वेंकट रमन से सलाह लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर अपने भाई से बात किया। भाई ने कहा चुपचाप घर आ जाओ, अब तुमको कुछ बनना नहीं। इसके बाद अपने ससुराल वालों से विमर्श किया। वो एक पंडित के यहाँ ले गए जो हस्तरेखा देखते थे। उन्होंने कहा कि तुम नहीं भी चाहोगे तो तुम चुनाव आयुक्त बन के रहोगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए जाके तुम चुनाव आयुक्त बन जाओ। और टी.एन. शेषन ने चुनाव आयुक्त बनना स्वीकार कर लिया, और इसकी सूचना प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को दिया। चंद्रशेखर ने इसकी अधिसूचना निकाल दी, और टी.एन. शेषन 11 दिसंबर 1990 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। अब इनके सामने समस्या बड़ा विकट था। टी.एन. शेषन अपना अनुभव बताते हैं कि पूर्व में उन्होंने देखा था कि पूर्व के चुनाव आयुक्त एक किताब खरीदने के लिए विधि मंत्री से जब मिलते थे तो विधि मंत्री समय तक मिलने के लिए नहीं देते थे, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त उनके दरवाजे पर बैठे बैठे फिर वापस आ जाते थे। यह उनका अनुभव अच्छा नहीं था। फिर यह भी उनका ये था, उन्होंने अपने स्मरण में लिखा है कि राजीव गांधी ने, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जब वे कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो एक बार कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव की तिथि बता दो ताकि वो चुनाव करा सके। लेकिन टी.एन. शेषन ने कहा कि मेरा दायित्व तो चुनाव का तिथि बतलाना नहीं है, मेरा दायित्व तो सिर्फ यह है, यह उनको बता दें कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है, आप अपने सुविधा के हिसाब से चुनाव करवा दें। तो इस प्रकार से टी.एन. शेषन एक दबंग रूप में कार्य करते रहे, और टी.एन. शेषन जब आए तो उन्होंने बताया कि आखिर चुनाव आयुक्त क्या होता है। टी.एन. शेषन ने कहा कि चुनाव आयुक्त की जो समस्त शक्ति है वह हमें मिलना चाहिए, और चुनाव आयुक्त के संदर्भ में भारत के संविधान के 324 से लेकर 329 तक उनके शक्ति, उनके कार्यों का वर्णन है। तो टी.एन. शेषन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें 19-20 बिंदु तैयार किए और कहे कि ये सब शक्ति हमें मिले, जिसमें कि अफसर का जो हम डिप्लॉय करते हैं राज्य में वो मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार मिलना चाहिए, मुझे आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, मुझे अलग से बजट का एलोकेशन मिलना चाहिए। इस प्रकार से कई संवैधानिक अधिकारों का उन्होंने चर्चा किया और सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसे स्वीकार करना ठीक नहीं समझा। टी.एन. शेषन ने उनको कहा कि अगर आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कराएंगे तो मैं चुनाव रोक दूंगा।
और टीएन शेषन ने राज्यसभा का चुनाव होना था 1 बरस तक विलंब कर दिया। उसमें प्रणब मुखर्जी की भी सदस्यता जाती रही, चूंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। परिणाम यह हुआ कि मंत्री पद से हटना पड़ा। बाद में सरकार ने उनके सभी मांगों को स्वीकार कर लिया और उन्होंने चुनाव कराया। इसके बाद नरसिंहा राव ने इनको नकेल कसने के लिए 1 अक्टूबर 1993 को 2 और चुनाव आयुक्त इनके साथ लगा दिया, बहाल कर दिया और कहा कि तीनों चुनाव आयुक्त मिलके बहुमत से निर्णय लेंगे। टीएन शेषन ने इसको स्वीकार करना उचित नहीं समझा, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, केस चलता रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि नहीं, तीनों आदमी मिल बैठ के सहमति से बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे। टीएन शेषन ने उस समय कहा आई कार्ड बनवाएंगे। भारत के समस्त क्षेत्रों में उन्होंने जो चुनाव के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है, चुनाव में भ्रष्टाचार, आर्थिक जो अर्थ खर्च होते थे, तमाम चीज़ पर रोक लगाने का काम किया और प्रत्याशी पर नकेल कसने का काम किया। उन्होंने आमूल-चूल सुधार किया। उनके जैसा दूसरा आज तक भारत में कोई चुनाव आयुक्त नहीं हुआ है और सभी लोग टीएन शेषन का सम्मान के साथ नाम लेते हैं। बल्कि उस समय के वरिष्ठ लीडर आडवाणी ने तो यहाँ तक कह डाला था, अगर टीएन शेषन राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो जाए तो सर्वसम्मति से वो विजय हो जाएंगे। काश ऐसा हुआ होता, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन टीएन शेषन अपना छाप छोड़ गए हैं। उनके पद चिन्हों पर आंशिक रूप से आज के चुनाव आयुक्त भी चल रहे हैं, लेकिन जरूरत है भारत में एक और टीएन शेषन की, ताकि भारत में चुनाव का आमूल-चूल सुधार हो सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें। 10 मिनट